मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2024 के लिए इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स कम मेंस जो है एक साल की स्ट्रैटेजी उसको हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से आप जो है इजीली 100+ क्वेश्चन जो है वो स्कोर कर पाए। देखो सिस्टम में थोड़े बहुत फ्लॉज तो है ही, और जिस तरह से गलत क्वेश्चन बनते हैं और ये सब बनते हैं, तो हमें जो है अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरीके से रखना है कि हम इन फ्लॉज को जो है बीट कर पाएँ, इन फ्लॉज को बीट कर पाएँ कि ईजिली जो है 100+ क्वेश्चन जो है अपने स्कोर कर लें और जो है आराम से अपनी मेंस के लिए तैयारी में लग जाएं। ये अपना जो 40-45 दिन आप ख़राब करते हैं कि रिजल्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो वो सारी चीज़ें बच जाएं और हम ईजिली जो है वो अपना कट ऑफ निकाल पाएँ। दूसरी बात देखो, माना कि 2023 में जो है कट ऑफ हाई चला गया, ज़रूरी नहीं है 2024 में भी हाई जाए। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि 2024 में आपकी वैकेंसी भी कम आए, वैकेंसी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। एक तो इलेक्शन ईयर भी है, और जो इस बार जो कुछ वैकेंसीज रह गई हैं वो भी उनके जुड़ने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है, देखो 2018 में जो कट ऑफ है बहुत हाई चला गया था, वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 2019, 20, 21 और 22 जो है उसमें कट ऑफ जो है कम रहा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार कट ऑफ आया था तो इस बार भी रहे, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से मोल्ड करना है हम 100+ क्वेश्चन जो है ईजिली स्कोर कर पाएँ। फ्लॉज हैं, रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी क्या है, हमें थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हम ईजिली जिससे 100+ क्वेश्चन जो है स्कोर कर पाएँ, इस तरीके से हमें अपनी स्ट्रैटेजी को मोल्ड करना पड़ेगा। आपको जो है हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल होप मत खो, आराम से प्रिपरेशन करो, आराम से इजीली स्कोर कर पाओगे और इजीली जो है मार्क्स आपके आएंगे। तो बिल्कुल होप खोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेहनत करो और सब कुछ जो है इजीली, अगर आपने ये प्लान फॉलो करा सब कुछ बहुत इजीली हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं हमें अपना पूरा दिन जो है किस तरीके से रखना है। तो प्रीलिम्स और मेंस जो है दोनों की हम स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे साथ में। तो सबसे पहले आप क्या है, आपको जीएस पढ़नी है, जीएस पढ़नी है और साथ में घटना चक्र के क्वेश्चन करने हैं। ये जीएस जो है आपको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग और मेंस के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग पढ़नी है। मैंने शेड्यूल बनाया है, उसमें मैं आपको टॉपिक्स दिखा दूंगी, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से करनी है। तो जीएस ये आपको पूरी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग और मेंस के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग पढ़नी है। इसको 4 घंटे दीजिए। साथ में जो है आप करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज दीजिए। देखो जिस तरीके से इस बार 2023 का पेपर आया है, बहुत ज़रूरी हो गया है टेस्ट सीरीज को करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक अलग नेचर के थे और आपको उनको हैंडल करना आना चाहिए। जब आप रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। और देखो जो लास्ट मिनट आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। मैंने पहले ही बोला है कि आपसे कि आप मंथली जो करंट अफेयर है उनको हमेशा रेफ़र करिए, उनको ही, मतलब बहुत कंसाइज फॉर्म में जो मंथली करंट अफेयर है आप उनको रेफ़र करिए। तो मंथली करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज इसको 1 आवर दीजिए। तो अभी जो आपने देखा होगा, आपने अगर पीडीएफ देखी होगी कि एस यूपीपीएससी का जो यूपीपीएससी प्री 2023 का पेपर हुआ था उसमें 102 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली प्रिडिक्ट हुए थे। नीचे पीडीएफ है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए ये पूरे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं आपको इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन दिखा दूं, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए ये मिड डे मील स्कीम है, पीएम पोषण स्कीम, इसका डायरेक्ट लिखा हुआ है। वेटलैंड डे जो है, साथ में ये गंगा एक्सप्रेसवे वाला जो क्वेश्चन था, स्कीम का ईयर, सुदर्शन प्रहार राजस्थान, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, निसार का डायरेक्ट क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी अवार्ड, और ये बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग और G20 लोगो, एंड ये बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वही क्वेश्चन है। आप नीचे पीडीएफ होगी, वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। डायरेक्टली 102 क्वेश्चन जो हैं वो प्रिडिक्ट हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो अगर आप टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर भी अच्छे से कर लेते हैं एसयूपीपीएससी के, और कुछ बहुत प्रिसाइज शॉर्ट नोट्स हैं, तो आपके जो है ईजिली 100+ क्वेश्चन तो आराम से ही बन जाएंगे। तो किस तरह से आपको अपने डे को जो है वो डिवाइड करना है, वैसे अगर
आप अगर ये करंट अफेयर कोर्स मैं बोलती हूँ दिस इज मोर देन सफिशिएंट, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये करंट अफेयर कोर्स कर लिया दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्जाम। बाकी अगर सेल्फ कैसे प्रिपेयर करना है तो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखी है, आप चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स में जो है आपको क्या करना होगा, एक मेंस आंसर राइटिंग। तो डेली जो है आपको एक क्वेश्चन लिखना होगा, एक क्वेश्चन आपको लिखना होगा डेली। तो ये आराम से आप जो है पहले टॉपिक को अपना प्रिपेयर कर लीजिए, फिर आराम से लिख लीजिए उसको डेली एक क्वेश्चन। तो साथ साथ जो है मेंस का करते चलेंगे। मेंस स्ट्रैटेजी वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। फिर जो है आपको रोज़ 2 घंटे, पहले तो आपको एथिक्स कंप्लीट करना है, पहले तो आपको एथिक्स कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद जो है यूपी स्पेशल कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपको अपनी चीज़ों को करना है। तो आपको रोज़ 2 घंटे जो है मैं अभी शेड्यूल में बताऊंगी किस तरीके से, रोज़ 2 घंटे जो है आपको एथिक्स को देने हैं। जब एथिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर यूपी स्पेशल को देना है। और इसका जो है हर सैटरडे जो है टेस्ट होगा, हर सैटरडे आंसर राइटिंग होगी इसकी, एथिक्स की और यूपी स्पेशल, इस तरीके से। फिर जो मैं डेली टेलीग्राम क्विज डालती हूँ फ्री होगा, इसकी पीडीएफ आपको कोर्स के साथ मिलेगी। और न्यूज़पेपर की जो क्लिप डालती हूँ, न्यूज़पेपर की यूपी स्पेशल की, और इसकी न्यूज़पेपर की क्लिप भी जो है आपके करंट अफेयर कोर्स में इंक्लूडेड होगी। तो ये भी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी और ये क्लिप भी इंक्लूडेड होगी। तो सब कुछ होगा, इसमें कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप रोज़ रोज़ उसको देखते रहें, जिससे जब आप रिवाइज करें और जब आप पीडीएफ को देखें तो आपको आसानी हो। तो रोज़ 1 घंटा दें इसको। सैटरडे संडे हमने रिवीजन के लिए रखा है, रिवीजन बहुत मस्ट है। आपने इस बार पेपर में नोटिस किया होगा कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिवीजन की वजह से ही रह जाते हैं, हमें डाउट होता है, हम गलत कर देते हैं। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैटरडे संडे को जो है मतलब अपना हाफ टाइम जो है रिवीजन में यूटिलाइज करना, और थोड़ा सा बॉडी को जो है रिलैक्स की भी ज़रूरत है। ये नहीं कि बिल्कुल मशीन की तरह मंडे टू संडे पढ़ रहे हैं, 1-2 महीने पढ़े फिर उसके बाद एग्जॉस्ट हो गए कि यार अब बहुत हो गया, अब बहुत पढ़ लिया, अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अब पढ़ा नहीं जा रहा। तो इस तरीके से आपका माइंड जो है और काम करने लगता है। तो इससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लो सैटरडे संडे। बिल्कुल भी एकदम ऐसे बुक वॉर्म होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि एकदम ही बिल्कुल पागल हो जाओ और कि नहीं यार इस बार तो बिल्कुल ऐसे करके निकालना है, और फिर 1-2 महीने बिल्कुल एकदम ना सैटरडे का पता है ना संडे का पता है, फिर 2 महीने के बाद ब्रेक हो गया कि इस तरीके से ब्रेक हुआ कि 1 महीने पता ही नहीं चला कि कहाँ टाइम निकल गया। तो इस तरीके से मत करो, सैटरडे संडे को थोड़ा सा ऑफ दो, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स दो और चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाएंगी। टोटल टाइम जो है पूरे दिन का 8.5 घंटे दें। तो जो वर्किंग है वो अपने आप को थोड़ा सा मतलब चीज़ों को ऐसा कर सकते हैं कि जैसे टेलीग्राम क्विज हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, तो आप वर्किंग जैसे आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और ये बैठे हैं तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं। साथ में जैसे इवन आप करंट अफेयर्स के कुछ चीज़ें भी जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप मतलब थोड़ा थोड़ा आप कुछ घंटे आप निकाल दीजिए कि आपके पास 4-5 घंटे तो होंगे ही, तो जैसे 3 घंटे आप यहाँ दे दीजिए। और इसको कोशिश करना कि आप कम्यूट करते हुए या फिर ब्रेक में या फिर रात को सोते हुए किस इस हिसाब से इस चीज़ों को कर लें। और जो आपका जो क्विज़ है और ये है इसको थोड़ा ऑफिस आवर्स में करने की कोशिश करना अगर पॉसिबल हो सके, तो इस हिसाब से चीज़ें करना। और जैसे सैटरडे संडे है, अगर जैसे कोई प्राइवेट उसमें है तो सैटरडे संडे उनका ऑफ रहता है, अगर कोई गवर्नमेंट में है तो उसका संडे ऑफ रहता है। तो संडे को थोड़ा यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें कि इसमें जैसे एथिक्स पढ़ लिया, कुछ पूरे महीने का छूटा हुआ है तो इस तरीके से पढ़ लिया। तो थोड़ा चीज़ों को इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो 102 क्वेश्चन प्रेडिक्ट हुए थे यूपीपीएससी प्री 2023 के पेपर में। अभी मैंने आपको पीडीएफ दिखाई थी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ होगी, तो वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। आप एकदम इसको आराम से देख लीजिए किस तरीके। इससे पीडीएफ को देखने से एक फ़ायदा ये भी होगा, इस पीडीएफ को तो आप बार बार देखते ही रहा करिए। इससे पता है क्या एक फ़ायदा होगा कि जब आपको पता चलता है कि क्वेश्चन का नेचर किस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो भी आपको बार बार पता चलता है। प्रीवियस ईयर से भी हो जाएगा, लेकिन जब 2023 का रीसेंट वाला देखेंगे तो ज़्यादा रहेगा। और किस तरीके से आपको अपनी टेस्ट सीरीज और इन सबको यूटिलाइज करना है वो भी आपको आइडिया मिलता रहेगा। तो इसको जो है रेफर ही करते रहना इस वाली पीडीएफ को। कभी देख लिया, कभी संडे को देख लिया, इस तरीके से आपको पता भी चलता रहेगा कि आपको अपनी टेस्ट सीरीज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। ये आपको काफ़ी सारा आइडिया मिलेगा। तो
आपके ये बैचेस हैं, इंटीग्रेटेड बैच है, एंड फिर उसके बाद ये प्रीलिम्स बैच है, और फिर इसके बाद मेंस बैच है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में है ये, 5 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। ये सारी डिटेल्स हैं यहाँ कि 177 डेली मिनी टेस्ट, अभी मैं बताऊंगी किस तरीके से शेड्यूल में ये सब चीज़ें मेंशन है, और 7 सब्जेक्ट वाइज 6 फुल लेंथ, और फिर सेंसस यूपीजी के इन सब के नोट्स मिलेंगे आपको। एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, यूपीजीके के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, पॉलिटी ज्योग्राफी के वैल्यू एडिट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट करंट अफेयर्स मिलेगा आपको, यूपी का भी और उसके बाद नेशनल का भी, और ये सारी चीज़ें। और फिर ये अगर आप इंटीग्रेटेड बैच लेते हैं तो ये सारे मेंस के वो हैं कि आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, एवोल्यूशन होगा, फीडबैक मिलेगा, आपके एथिक्स के आंसर, केस स्टडी, यूपी स्पेशल, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड है। चलिए हम शेड्यूल की बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली, शेड्यूल की बात कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए आप, सारा आपको यहाँ दिख जाएगा 1 ईयर में आप कैसे किस तरीके से है चीज़ें, तो ये दिख जाएगा आपको। तो हम शेड्यूल देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, शेड्यूल देख लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये कोर्स लें, लेकिन इन केस अगर कुछ लोग होता है ना कि डाउट करते रहते हैं और नहीं लेते हैं कि ले लें, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं, तो इस टाइप से सजेस्ट करूँगी कि इस टाइम टेबल को तो ज़रूर ही फॉलो कर लें। मतलब टाइम टेबल को ज़रूर फॉलो करें, इस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अलाइन करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपका सिलेबस जो है बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाएगा, आप सब कुछ रिवाइज कर लोगे और बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे पेपर के लिए। तो ये इतना सजेशन तो आप मेरा मान ही लेना। तो वेडनेसडे 5 जुलाई को स्टार्ट है पॉलिटी, एनसीईआरटी है 11th क्लास की, साथ में घटना चक्र, और ये एनसीईआरटी का आपको ये चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 1 और 2, और इसके साथ आपको टेस्ट होगा, साथ में आपको अप्रैल के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, और ये वाला जो मेंस का टॉपिक है इसको आपको प्रिपेयर करना है। मैंने बुक्स बता रखी हैं ऑलरेडी मेंस की स्ट्रैटेजी वीडियो में, कौन कौन सी बुक है, उससे आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, साथ में आपको मेंस का टेस्ट देना है। एथिक्स का आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, और इसका जो है टेस्ट होगा एवरी सैटरडे। तो एवरी सैटरडे जो है एथिक्स का ये टेस्ट 1 हो गया, ये आपने ये टॉपिक प्रिपेयर करे, और इसका ये टेस्ट 1 हो गया। इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो आपको जो है क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, आपको प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको करंट अफेयर कंपाइलेशन मिलेगा, आपको मेंस का टेस्ट मिलेगा, आपको ये एथिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको जो है जो नोट्स मेंशन है आप वो वाले नोट्स भी मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी। तो मतलब प्रीलिम्स के लिए जो है इस वीडियो में जितना बताया गया है आप सिर्फ वही फॉलो कर लें, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर पोस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। जो बुक्स इसमें मेंशन है वो सारी बुक्स फॉलो करिए, और आराम से जो है आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। 100+ क्वेश्चन जो है आई गारंटी यू आराम से हो जाएंगे अगर आपने ये सही से फॉलो किया, क्योंकि 2023 का पेपर इस तरीके से था और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं वो। अगर मैं इनडायरेक्ट के देखने की कोशिश करूं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं 102 क्वेश्चन डायरेक्ट, तो आप इजीली भी अगर ये सारी चीज़ें अटेम्प्ट कर लेते, बार बार रिवाइज कर लेते, तो बहुत ईजी हो जाता आपके लिए पेपर। तो इस तरीके से ये पॉलिटी चल रहा है। आप एनसीईआरटी खत्म करिए, फिर उसके बाद पॉलिटी की लक्ष्मीकांत के चैप्टर लिखे हुए हैं, यहाँ टेस्ट लिखा है, करंट अफेयर लिखा है, इस तरीके से सारी चीज़ें लिखी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। पॉलिटी आपका चल रहा है। फिर आपका जो पॉलिटी है वो 20 अगस्त को आपका ख़त्म होता है, जिसमें से आप हर सैटरडे संडे उसका रिवीजन कर रहे हैं। फिर 21 जो अगस्त है वहाँ आपका ज्योग्राफी स्टार्ट होता है। तो ज्योग्राफी में आपको क्या करना है कि फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी ACP या फिर ACP PSC के नोट्स। देखो जो क्या होता है ना, कुछ लोगों को NCERT पढ़ना पसंद नहीं है। अगर आप NCERT भी नहीं पढ़ते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, आप ACP PSC के नोट्स पढ़ लीजिए, वो सफिशेंट होंगे। आप NCERT मत पढ़िए, ACP PSC के नोट्स पढ़ लीजिए, वो सफिशेंट होंगे। देखो जैसे इस बार एल नीनो वाला क्वेश्चन था, वो डायरेक्ट NCERT से आया था, NCERT से आया था डायरेक्ट एल नीनो वाला क्वेश्चन। तो वो सारी चीज़ें जो है ACP PSC के नोट्स में जो है मेंशन है, आप इसको आराम से पढ़िए और यहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। NCERT अगर होता है ना कि बहुत बोरिंग सी लगती है तो नहीं पढ़ना, NCERT मत पढ़ो, आई गारंटी हूँ यहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी ACP PSC के नोट्स से। तो NCERT के चैप्टर है, साथ में करंट अफेयर्स आप कर रहे हैं, आप ये मेंस का टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, और इस तरीके से आप ये सारा चैप्टर पढ़ते रहिए, और फिर साथ में आपका टेस्ट होगा एथिक्स का। तो फिर उसके बाद NCERT के पढ़ने के बाद जो है आपका यहाँ महेश कुमार बनवाल पढ़नी है आपको, और साथ में ACP PSC के नोट्स जो हैं आप पढ़ते रहें।
तो महेश कुमार बनवाल में क्या है कि जो बहुत सारी लोकेशंस होती हैं, रीजनल ज्योग्राफी होती है, मिनरल लोकेशन होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे नोट्स में भी बहुत कंसाइज फॉर्म में ये नोट्स करके मैंने इसमें बना रखा है। ये नोट जो है महेश कुमार बनवाल के भी नोट्स हैं इसमें, घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंक्लूडेड है उसके भी नोट्स हैं, और एक दो बुक्स के अलग नोट हैं कि मिनरल साइट्स और जितनी सारी लोकेशंस हैं, तो बहुत क्रिस्प नोट है। वहाँ से जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो अब ये आप अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है तो आप महेश कुमार बनवाल और प्लस एसीपीपीएससी के ज्योग्राफी के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। ज़्यादा कुछ बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितनी बुक्स आपको बताई जा रही हैं दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्ज़ाम। तो इस तरीके से आपका ये हुआ ज्योग्राफी, आप ये कर रहे हैं ज्योग्राफी। अच्छा, हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री में क्या है, आप क्या कर सकते हैं, एंशिएंट मिडिवल बहुत डाइसी रहता है। देखो कितना भी आप कितनी भी किताब पढ़ लो तो होता है, आपको पता पहले ही मतलब बताइए, आपको क्या बताने की ज़रूरत है कि 2-3 क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी नहीं मिलते हैं, और मतलब चीज़ें समझ में भी नहीं आती है कि कहाँ से हो रही हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि या आप क्या करिए, एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए एसीपीपीएससी के नोट्स इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल। साथ में आप घटना चक्र जो कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप पूनम दलाल भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एसीपीपीएससी के जो नोट्स हैं उनको करिए, और साथ में घटना चक्र जो है अच्छे से कर लीजिए। इतना जो है सफिशिएंट होगा, पूनम दलाल को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इफ़ यू रिफर द एसीपीपीएससी नोट्स। तो इस तरीके से आपका हिस्ट्री का टेस्ट होगा, साथ में आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं, और साथ में आप मेन्स का टॉपिक कर रहे हैं, और आपका मेन्स का टेस्ट भी हो रहा है। हिस्ट्री मॉडर्न के लिए जो है आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए, और जो एसीपीपीएससी की आपको छोटी सी नोट्स की वो मिलेगी, तो वहाँ से जो है उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने स्पेक्ट्रम ही पढ़ी है तो स्पेक्ट्रम को ही आप रिवाइज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे करना चाहें। अगर आप स्पेक्ट्रम में ही आपने अंडरलाइन कर रही है और स्पेक्ट्रम को आपको रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम नहीं है, तो आई सजेस्ट यू आप स्पेक्ट्रम ही रिवाइज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ आप नोट्स रिवाइज़ कर लीजिए। कुछ लोगों को बुक रिवाइज़ करने में दिक्कत आती है, तो वो आप नोट्स रिवाइज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आप टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट करते रहना। तो टेस्ट में कुछ भी नई चीज़ मिले तो कोशिश करना कि उसके नोट्स बना लो, वो आपको एग्ज़ाम में जो है बहुत हेल्प करेगा। उसके नोट्स जो है आपको बनाना बहुत हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, आप क्या कर सकते हैं, एसीपीपीएससी के नोट्स पढ़ सकते हैं, और साथ में पीएमएफआईएस एनवायरनमेंट। तो एसीपीपीएससी के नोट जो है प्रीलिम्स के लिए सफिशेंट, लेकिन पीएमएफआईएस एनवायरनमेंट में इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो है आपको मेंस में हेल्प करेगा। तो क्योंकि हमें तो दोनों चीज़ों के लिए पढ़ना है, ऐसा तो है नहीं कि हमें पहले अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर ली फिर मेंस की तैयारी कर ली, तो इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रोसेस, और फिर टाइम टेकिंग भी हो जाता है, डिफिकल्ट भी हो जाता है। फिर प्रीलिम्स के बाद जो है आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं कि कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा। कोशिश करिए कि पहले ही सारा सिलेबस कंप्लीट करके रखें। तो एसीपीपीएससी के नोट्स और पीएमएफआईएस के जो एनवायरनमेंट के नोट्स हैं उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। साथ में आपका टेस्ट होगा, करंट अफेयर्स हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। ये एनवायरनमेंट हो गया आपका, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के लिए जो एसीपीपीएससी के नोट्स हैं दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर द इकोनॉमी। बहुत प्रिसाइज नोट हैं, बहुत कंसाइज करके बनाए गए हैं, और सारी चीज़ों को जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारी चीज़ें इसमें कैटेगरी की गई हैं। और ऊपर से जो है आपका जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे से जो क्वेश्चन आता है वो ऑलरेडी जो है आपको कोर्स के साथ मिल रहा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एसीपीपीएससी के नोट्स अगर आपने पढ़ लिए, साथ में जो आपको बजट की पीडीएफ मिलेगी वो कर ली, और साथ में करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर मैगजीन में इकोनॉमी के, तो इसके अलावा ज़्यादा आपको प्रीलिम्स के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं, वो आपको मेन्स में हेल्प करेगी। एक आपकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसमें भी हेल्प करेगी नितिन सिंघानिया, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ज़रूरी है। अगर स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ेंगे तो मेंस के आंसर लिखना जो है आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूपी स्पेशल के लिए आप क्या है, एसीपीपीएससी के नोट्स करिए, ये आपको प्रीलिम्स के लिए काम आएंगे। साथ में आप राकेश सारस्वत की बुक पढ़िए। राकेश सारस्वत की बुक यूपी स्पेशल के लिए आपको जो है
मेंस के लिए हेल्प करेगी ये राकेश सारस्वत की बुक। अभी मार्केट में कोई अच्छा सोर्स नहीं है, तो अगर आप इंटीग्रेटेड के लिए, अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ा रुकिए। देखिए जुलाई अगस्त में अगर कुछ मार्केट में कुछ आता है इंग्लिश के लिए, अभी इतना अच्छा कोई मुझे मटेरियल दिखा नहीं है, तो इससे बेटर पहले आप बेसिक अपना क्लियर करिए राकेश सारस्वत से। मार्केट में कुछ आता है जुलाई अगस्त में तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। देखिए यहाँ से ये यूपी स्पेशल का टेस्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं किस तरीके से, ये हर सैटरडे को, और ये प्रीलिम्स वाले टेस्ट हैं यूपी के। सेंसस यूपी एंड इंडिया, तो सेंसस आप कहीं से भी कर लीजिए जहाँ से आपको करना है। साइंस के लिए जो है ACPPSC के नोट्स इज़ मोर देन सफिशेंट। साथ में जो है लूसेंट साइंस, लूसेंट की साइंस की बुक आती है, इस तरह की बुक होती है, ऊपर जो है ग्रीन सा कवर होता है, नीचे ब्लू सा कवर होता है। इसी के जो है मैंने वीडियो बना रखे हैं और इन्हीं वीडियो की PDF जो है आपको कोर्स के साथ मिलेगी, तो वो मोर देन सफिशेंट है आपके लिए। कुछ वीडियोस जो है, 1-2 वीडियोस बचे हुए हैं तो वो मैं आपके कवर करा दूंगी, तो ये PDF जो है आपको इसके साथ ही मिलेगी। आप ये सिर्फ इतना भी पढ़ लेंगे, दिस इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर द एग्ज़ाम, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका साइंस हो गया। तो यहाँ आपका 27 फरवरी तक आपने जो है पूरा इंटीग्रेटेड पढ़ लिया। अब क्या है, अब आपको प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव करना है, सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना है। अब सिर्फ देखो, पेपर जो है आपका मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो मई में हम मई ही लेके चलते हैं कि मई में होगा, तो इस हिसाब से ही हमने टाइम टेबल बनाया है कि मई में होगा। तो 6 मार्च को आपको क्या करना है, पॉलिटी अपनी दोबारा रिवाइज करनी है, फिर उसके बाद आपको पॉलिटी का टेस्ट देना है, फुल लेंथ टेस्ट, और साथ में आपको अपने करंट अफेयर भी रिवाइज करने हैं। इस तरह से 13 मार्च को जो है ज्योग्राफी एंड 20 मार्च को हिस्ट्री, 25 मार्च को एनवायरनमेंट, 30 मार्च को साइंस, 7 अप्रैल को आपका इकोनॉमिक्स और 12 अप्रैल को जो है UPG के। तो इस तरीके से जो है आपको सारी चीज़ें कवर करनी है, इस तरीके से आपको रिवाइज करना है, और ये आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। फिर उसके बाद जो है आपके ये सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ हो गए। फिर उसके बाद 15 डेज बिफोर द एग्ज़ाम आपके 6 फुल लेंथ होंगे, जिस तरह से एग्ज़ाम में होती हैं, आपको बिल्कुल एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट देने के लिए, और बिल्कुल उस तरीके से जैसे पेपर में होते हैं, तो आप पूरे 2 घंटे के अंदर इनको टेस्ट करेंगे। आपको एक OMR शीट मिलेगी, और आप OMR शीट जो है आप अपनी चेक करके, एवेल्यूएट करके हमें सेंड करेंगे। तो इस तरीके से यह प्रोसेस होगा। आपको यह 6 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। आपको इस तरीके से ये सारी चीज़ें करनी है। प्रिंट आउट निकाल लेंगे OMR शीट का, और फिर इस तरीके से आपको उसको पूरा अटैम्प्ट करके, बिल्कुल एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट में उसको अटैम्प्ट करके आप जो है अपनी OMR शीट हमें सेंड करेंगे। तो ये जो है पूरा शेड्यूल हो गया है आपका। 12 अप्रैल तक आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, आपने 3 बार रिवीजन कर लिया, और फिर उसके बाद जो है आप फुल लेंथ देंगे 15 डेज बिफोर द एग्ज़ाम। आपने ये PDF देख ही ली होगी, 102 डायरेक्ट क्वेश्चन जो है प्रिडिक्टेड जो हुए थे, आप इसको देख सकते हैं आराम से। पूरी PDF है ये, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको दे दूँगी, आप आराम से इसको देखिए, 102 क्वेश्चंस। बाकी मुझे लगता है आपके सारे डाउट क्लियर होंगे किस तरीके से अपनी पढ़ाई को रखना है। तो ट्रस्ट मी, अगर 1 ईयर तक इस तरीके से प्लान फॉलो कर लिया तो प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, और सारी चीज़ें रहेंगी। बस क्या करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन क्रिएट करिए, और थोड़ा सा मतलब ब्रेक जो है सैटरडे संडे को ब्रेक लो, इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं। कोई मतलब नहीं है किसी की दोस्त की शादी हो रही हो, किसी का फैमिली में कोई फंक्शन हो, कुछ हो, तो 1 साल के लिए अपने आप को बिल्कुल बंद कर दो कि मुझे किसी से कोई मतलब ज़्यादा मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाओ, बिल्कुल पागल हो जाओ, मतलब चीज़ों से थोड़ा बहुत रखो। सैटरडे संडे थोड़ा अपना एंजॉय करो। मतलब ये है कि डिस्ट्रैक्शन जो है ज़्यादा इन्वाइट मत करो अपनी लाइफ में। मेरा मतलब ये था कि डिस्ट्रैक्शन इन्वाइट मत करो, कि कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल आइसोलेट हो जाएँ तो डिप्रेशन में पहुँच जाए। मेरा मतलब था कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं चीज़ें, उनको इन्वाइट मत करो अपनी लाइफ में, और अच्छे से एकदम फॉलो करो सारी स्ट्रैटेजी,
और सब कुछ एकदम बिल्कुल मस्त तरीके से और मस्त होगा, और एग्ज़ाम जो है आसानी से निकलेगा। और 100+ क्वेश्चन जो अचीव करना, इट्स नॉट अ बिग टारगेट, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि देखो अब काफ़ी सारे लोग तो अभी देखें तो बहुत बॉर्डर पे ही थे, तो आपको हल्का सा और पुश करना है और चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। बस प्लान को फॉलो करते रहिए, थोड़ा सा थोड़ा कंसिस्टेंसी बना के रखिए। अब ऐसा है कि जैसे एक दिन आपका प्लान फॉलो मत हुआ नहीं हुआ तो थोड़ा ज़्यादा रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस कोशिश करना कि अगला दिन ख़राब ना हो जाए। मतलब एक दिन ख़राब हो गया चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगला दिन ख़राब ना हो जाए, उससे थोड़ा बच के रहें कि ख़राब ना हो जाए। और अगर वो अगला दिन ख़राब हो गया तो उसकी कैसे भरपाई करनी है सैटरडे संडे को, क्योंकि वो ऑफ है, तो उसकी कैसे मुझे भरपाई करनी है, ये सारी चीज़ें अपनी दिमाग में रखना और कंसिस्टेंसी बना के रखो। और आई विश कि बहुत सारे लोगों का जो 2024 में प्रीलिम्स हो, बहुत सारे लोगों का 2024 वाला मेंस हो, और बहुत सारे लोगों का 2024 वाला इंटरव्यू हो, और बहुत सारे लोगों का जो है 2024 में फाइनल लिस्ट में नाम आए ACPPSC से। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी इन द प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट जिससे आप में जो मतलब एंथू है वो बिल्कुल बरकरार रहे। जिस तरह से लोग मुझसे रोज़ शेड्यूल मांग रहे हैं कि मैम शेड्यूल दो, आई विश कि ये जो शेड्यूल जिस तरीके से आपने जितने एंथू से ये मांगा है, आप थ्रू आउट द ईयर आपके अंदर वही एंथू रहे, आपके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ रहे कि इस बार PCS क्रैक करना है, कुछ भी हो जाए कि इस बार PCS क्रैक करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने 1 साल ये पूरा प्लान अगर अच्छे से फॉलो करा तो आपको PCS क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।